पाती है। ये 5 साल का बालक और इसे ध्रुव लोक दे दिया, इसको मुक्ति दे दी, ऐसा क्यों? तो कथानक आता है कि बड़े बड़े संत गए और कि नहीं नहीं हम तो जाएंगे, नारायण के पास जाएंगे, कि ऐसा पक्षपात क्यों करते हैं। और सब जो बड़े बड़े तपस्वी थे वो चले समुद्र के किनारे, वो क्षीर सागर पार करना चाहते, नारायण के पास जाना चाहते। नारायण तो अंतर्यामी, वो समझ गए, नारायण एक नाविक का रूप बनाकर आए और नाव लेकर किनारे खड़े हो गए। अब इन संतों ने, महंतों ने, भक्तों ने देखा, अरे नाव वाले तुम नाव चलो, हाँ जी हाँ जी, ये क्या कहाँ? बोले जो यहाँ से भक्त नारायण के द्वार जाना चाहते, मैं वहाँ तक छोड़ता हूँ, ये मेरा काम। बोले अच्छा हम वहीं जा रहे हैं, नारायण के पास जा रहे हैं। बोले बैठ, बस चले, थोड़ी देर चले तो एक श्वेत द्वीप वहाँ समुद्र में दिखाई दिया, श्वेत। अरे नाव वाले हम तो पहली बार आ रहे हैं इस स्थान पर, इस मार्ग में पहली बार जा रहे हैं, ये क्या है? बोले जी सुना है कि कोई ध्रुव नाम बालक हुआ, उसके जो पूर्व जन्म हुए और जो जब उसने शरीर छोड़े तो जो अस्थि, जो हड्डियां हैं, उनसे ये पहाड़ बना। बोले अच्छा, तब भी उनकी समझ में नहीं आया। बोले अच्छा ऐसा, और आगे चले तो दूसरा पहाड़। बोले कौन, ये क्या है? बोले ये भी उसी बालक के हड्डियों का पहाड़ बना। ऐसे 7 पहाड़ भगवान नारायण। तब उनकी समझ में आया, है हम सोच रहे इसको 5 साल में दुर्गलोक मिल गया, परम गति मिल गई, मोक्ष मिल गया ना। अरे जिसने इतने जन्म जन्मांतरों तपस्या की, भगवान का नाम लिया, तब उसका 5 साल में उसकी अवस्था आ गई कि उसको भगवान के दर्शन हुए। फिर भी उसके बाद भी दर्शन 5 साल में हुए, लेकिन दुर्गलोक तो 36,000 वर्ष बाद मिला। भगवान ने कहा तेरे मन में है अभी कि राजा बनना, वन राजा, और 1 वर्ष के लिए नहीं, 2 वर्ष, 36,000 वर्ष के लिए राजा बना। तो भगवान इतने दयालु। तो तब वो ऋषि वहाँ से बोले ना 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 हमें नहीं जाना वहाँ, ना ना वहाँ बहुत डांट पड़ेगी, वहाँ हमारा भगवान डांटेंगे। ओहो हम तो मंद बुद्धि के, हम सोच रहे हैं कि एक सड़ा केला, एक लोटा पानी चढ़ा दे, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं ना। और हो जाए तो हो जाए, कब हो जाए ये तो भगवान पे निर्भर करता है। तो ऐसे अनेक कथन हैं। एक बोलते हैं कि एक भक्त पेड़ के नीचे बैठा तपस्या कर रहा है, ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः। और अब नारद जी आए, बोले क्या कर रहा है? बोले भगवान की तपस्या कर रहा है। कब मिलेंगे भगवान मुझे? तो नारद जी ने कहा मैं देख कर जाकर पता करूँगा कब मिलेंगे। तो नारद जी के तो कहीं भी जा सकते, कहीं आ सकते, सीधे ब्रह्म लोक गए। तो ये ब्रह्मा जी आपका भक्त बैठा उस पेड़ के नीचे, उसको कब दर्शन दोगे? तो ब्रह्मा जी ने कहा जाओ उस भक्त को कह दो कि जितने उस पेड़ में पत्ते उस पेड़ में जितने पत्ते उतने जन्म जब उसके हो जाएंगे तब मैं उसको दर्शन दूँ। नारद जी आए, अरे भक्त क्यों कर रहा दुस्साहस? बोले क्या बोला, कब होंगे ब्रह्मा? बोले ब्रह्मा जी ने कहा कि उस पेड़ में जितने पत्ते जब उतने जन्म हो गए तब मैं दर्शन दूंगा। तो ये भक्त उठ खड़ा हुआ, नाचने लगा, हंसने लगा, प्रसन्न हो गया, वाह मेरे प्रभु मुझे दर्शन देंगे, आश्वासन दिया। और ब्रह्मा का ब्रह्मलोक हिल गया और तुरंत ब्रह्मा जी आए, दर्शन दिया। ये है श्रद्धा, ये है भक्ति। तो कब और कैसे रीझ जाए इसका कोई पता, कब रीझे, कब कहाँ रीझे, कैसी कृपा हो जाए, तो उनको प्रसन्न करना बहुत मुश्किल कार्य भी है और बहुत सहज कार्य भी। बस निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छिद्र न भावा। जब तक हमारे मन में निर्मलता, पवित्रता नहीं उत्पन्न होगी तब तक परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकता, परमात्मा प्राप्त नहीं हो सकती। और आज ही निर्मलता आ जाए, पवित्रता आ जाए, और निर्मला नाम भी निर्मला है। निर्मल तो निर्मला, निर्मल है, पवित्र है, पावन है।
तो हो सकता है इसी जन्म में भगवान कृपा करता है। बस हमें केवल प्रतीक्षा करना और प्रतीक्षा के साथ क्या करना है? विश्वास करना। विश्वासम फलदायकम। श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोत्सवः। श्री भगवान वाचः ऊर्ध्वमूलमदा शाखम् अश्वत्थं प्रारुरव्यं छन्दांसि स्मरणानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्च ऊर्ध्वं प्रसिद्धस्य शाखा गुणप्रवृद्धविषयप्रवाला अधस्य मूलान्यनुसन्धतानि कर्मानुबन्धेन मनुष्य लोके न रूपमस्येय तथोपलभ्यते नान्तो न चार्दिन च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलाः मसङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा तथा पदं तत्परिमार्गताभ्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूया तमेव चाग्रं पुरुषं प्रपद्य यतः प्रवृत्ति प्रसिद्धः पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा आध्यात्मनित्यविनिवृत्तकामा द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसङ्गैर्गच्छन्ति मूढा परमाव्ययं तत् न तद्भासते सूर्योरसाङ्को न पावका यद्गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांसो जीवलोके जीवभूता सनातना मना षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यद्वाप्नोति यश्चाप्युति क्रमामतीश्वरा गृहीत्वैव तानि संयाति वायुगन्धानि वासयत् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठायं मनश्चायं विषयानुपसेव्यते उक्रामन्तं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मनवस्थितां यतन्तोऽप्याकृतात्मानो नैनं पश्यन्ति चेतसा यदादित्यगतं तेजो जगद्भास्यतेऽखिलं यश्चन्द्रमसि चाग्नो तत्तेजो विधिमामकं गामा विश्वस्य भूतानि धारयाम्यमहोजसा पुष्णामि चोत्सि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रिता प्राणापानसमायुक्तं पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टा मतः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृतवेदविदेव चाहम्। क्यों इसे भोजन मंत्र बताया गया था, क्यों आश्रम में ऐसा बताया जाता था? तो इस अध्याय में भगवान कह रहे हैं अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्तं पचाम्यन्नं चतुर्विधं। मैं ही जीव के अंदर बैठकर खाता हूँ और पीता हूँ, मैं ही उसको पचाता हूँ। अहम वैश्वा अग्नि रूप में मैं उसको पचाता हूँ। अहम वैश्वा नरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्ता पचाम्यन्नं चतुर्विधं। मैं उसका भोगता हूँ। अगर इस भाव से जीव खाता है, मैं ही नहीं खा रहा हूँ, मैं अपने परमात्मा को आहुति दे रहा हूँ, तो वो तो जीव को तो मिल ही रहा, पर जीव के साथ परमात्मा को मिल जाता है। अब इसमें ये देखना है कि मुझे अगर परमात्मा को भोग लगाना है तो मुझे क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, इस बात को हमें ध्यान रखना होगा। इसलिए हम तामसिक भोजन नहीं करते, वो अलग से थाल लगाने की जरूरत भी नहीं है। भगवान तो कह रहे हैं सी राम मैं सब जग जाने, अपने अंदर ही मुझे पाओ, मुझे जानो, बस मैं नहीं खा रहा हूँ, मेरे परमात्मा खा रहे हैं। तो और मेरे परमात्मा को क्या अच्छा लगता है, क्या शुद्ध है, बस ये बुद्धि का निर्णय कर कर और सुंदर भोजन करें। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृतवेदविदेव चाहम्। द्वाविमो पुरुषा लोके क्षराक्षर एव च क्षराक्षरमाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। उत्तमा पुरुषस्त्वन्यः परमामेत्युदारितः
यो लोकस्त्रियमाविश्य विवर्तव्य ईश्वरः यस्मात् क्षरमति तोहम मक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेव सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमः स सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिर्मान् स्यात् कृतस्य भारतः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुनिश्चसु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवाद पुरुषोत्तम योगिनो नारायण प्रणमस्तु। बोले नारायण भगवान।